अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से। और अल्लाह पाक आप सबको भी खुश रखे, अपने अपने घरों में आबाद रखें। अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज इतना दिल उदास है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस पता नहीं क्यों समझ नहीं आती ना, कभी कभी ऐसे होता है। तो टेंशन है, टेंशन की वजह से भी, शादी की जो टेंशन है उस वजह से भी है। और इन दिनों में ना अब्बू इतने याद आते हैं, रात को भी ना मैं पूरी रात नहीं सोई, रो रो के। समझ नहीं आती क्या करूँ। ऐसे मौके पे ना माँ बाप होते हैं जो बेटियों का सब कुछ पूरा करते हैं और ये नहीं चीज़ों के लिए। बाप की कमी हर जगह हर मोड़ पे हमें महसूस होती है। अब्बू के बगैर ना कितना मुश्किल काम है ना, भाइयों के बगैर ना मैं कहती हूँ हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा जिस तरह से हम रुल रहे हैं ना, कभी एक घर कभी दूसरे। मेरे अब्बू को ना 10 साल हो चुके हैं। मेरे अब्बू हमें छोड़ के जा चुके हैं, 10 साल हो गए। और ये 10 साल हमने कैसे गुजारे ना, ये सिर्फ हम ही जानते हैं। और ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोड़ आए ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत मुश्किल है अपने अब्बू के बगैर जीना, लेकिन जीना पड़ता है, क्या करें। और शादी की टेंशन ये नहीं है कि शादी हो क्यों रही है, बस शादी के अखराजात इतने ज़्यादा, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि समझ नहीं आती कि सब कुछ कहाँ। क्योंकि इस टाइम पे ना महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, इतनी ज़्यादा महंगाई है कि गरीब इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। और शादी तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसीलिए बस यही टेंशन है कि जो अखराजात है ना ये कैसे पूरे करेंगे। बस अब अल्लाह पाक से यही दुआ है कि कोई ना कोई वसीला बनाए और हम ये सब कुछ कर लें, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है अब करना। और बस ये एक मंथ भी पूरा नहीं, अब तो बहुत ही कम टाइम रह चुका है। लड़कियों के लिए ये सब कुछ करना बहुत ही मुश्किल है। बाप होते हैं ना, भाई होते हैं, वो कुछ भी करें ना वो कर लेते हैं। अगर गुर्बत भी ना फिर भी वो कुछ ना कुछ करके कर ही लेंगे, लेकिन लड़कियों नहीं कर सकती सब कुछ। अकेली औरतों के लिए ये सब कुछ करना ना बहुत मुश्किल काम है। मर्द होते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन औरतों के लिए बहुत मुश्किल है इस टाइम पे। इस टाइम पे क्या पहले भी मुश्किल था और अब तो टाइम ही ऐसा है कि कुछ भी नहीं इंसान कर सकता। बस अल्लाह पाक अपना रहम करें। और मौसम आज इतना मज़े का हुआ है, मैं आपको बैक कैमरे से ना मौसम दिखाती हूँ पहले, फिर हम आगे अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मौसम इतने मज़े का हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बादल भी इतने मज़े के आए हुए हैं। और वहाँ पे हमारी एक चेयर टूट गई है जो कि अम्मी ने वहाँ पे साइड पे रख दी है। और अभी मैं ना अपने बालों में ना मैं ऑनियन का जूस लगाने लगी हूँ, प्याज का पानी, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी हेयर केयर कर लेते हैं। तो मैं पहले वो बनाती हूँ, वो लगाती हूँ और उसके बाद हम बाकी के काम स्टार्ट करते हैं। ठीक, साथ साथ मौसम एंजॉय करते हैं और साथ साथ थोड़ी सी हेयर केयर करते हैं। तो चले सबसे पहले हम जाते हैं जी किचन में। और ये मैं अपने नाखून बड़े कर रही थी और ये रोज़ मेरे टूटे हुए होते हैं, यहाँ से ना साइड से टूट जाते हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा, तो मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ जी प्याज का पानी अपने बालों के लिए। तो ये जो 2 मीडियम से प्याज मैंने लिए हैं, मैं 2 लेके तो 2 आई थी, लेकिन एक ही काफ़ी हो गया था, क्योंकि 2 जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाते, तो मैंने एक ही लिया है। उसको मैं यहाँ पे कद्दूकश कर रही हूँ और इस तरह से पानी आराम से निकल आता है। अगर आप जूसर मशीन में करेंगे ना तो उसमें नहीं होता, क्योंकि उसमें फिर बहुत गंद बन जाता है। तो यहाँ पे आराम से हो जाता है इस तरह से। तो ये एक मैंने कपड़ा लिया है बारीक सा, इसको अच्छे से इसमें प्याज डाल के ना निचोड़ लूँगी, ताकि जितना भी पानी है ना वो निकल जाए, इसका रस जो इतना भी है वो निकल जाए। और ये मेरे पास बोतल पड़ी हुई थी, ये खाली थी, तो मैंने इसमें सारा डाल लिया है। और यहाँ पे जी मैंने फिर सिस्टर से बोला कि मुझे ना बालों में लगा दो, क्योंकि अगर स्प्रे की बोतल में डालें तो इजीली हो जाता है। और ये मेरे बालों के हालात कुछ इस तरह से हो चुके हैं, बहुत ही रफ़ हो गए हैं बाल। तो ये मेरी सिस्टर मुझे लगा के दे रही है। सिर्फ अपने रूट्स में लगाना होता है ये, क्योंकि अगर आप फुल बालों में तो हेयर लगाना नहीं होता, ये सिर्फ़ और सिर्फ होता है इसलिए कि आपके बाल अगर गिर रहे हैं तो वो रुक जाते हैं। और इससे बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छे तरीके से होती है। स्मेल आती है थोड़ी, लेकिन 1-2 दफ़ा वॉश करने से वो भी चली जाती है। मैं तो कहती हूँ फ़र्स्ट वॉश से ही चली जाती है, लेकिन कुछ लोगों की ना रह जाती है, तो फिर वो आराम आराम से 1-2 वॉश करेंगे तो चली जाएगी।
वीक में 2 टाइम लगाएं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि ये पहले मैंने यूज़ किया हुआ है तो अभी छोड़ दिया था, तो इस वजह से फिर से मुझे हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है। मौसम भी ऐसा है, सबको ही हो रहा है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ। मैंने कहा जब तक ये लगा रहेगा बालों में तो हम घर के जो बाकी के काम है ना वो कर लेते हैं। बर्तन पड़े हुए थे, कुछ सुबह नाश्ते के बर्तन हैं और कुछ खाने के हैं, तो वो मैं बर्तन अभी धो रही हूँ सारे इकट्ठे। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बात क्लियर करनी थी कि मैंने कमेंट सब ऑफ़ कर दिए हैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की बातों की वजह से। तो अब इंस्टाग्राम पे सब शुरू हो गए हैं, तो बस मैंने आपसे इतना कहना था, अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते ना तो आप प्लीज़ बुरा भी मत बोला करें। एक लड़की है जिसका नाम आयशा है, तो वो रात को मेरी उससे बात हुई थी कि वो कह रही थी मुझे ना शाउट आउट चाहिए। तो मैंने उनसे बोला शाउट आउट पेड़ ने, आगे से उन्होंने इतनी बातें सुनाई, इतनी बातें सुनाई। एक लड़की वो तो कह रही थी तुम मर जाओ, ये हो जाए, वो हो जाए। मुझे समझ नहीं आती है आप लोगों के दिमाग में इतनी अजीब अजीब बातें आती कैसे हैं। या तो आप किसी को आगे जाता नहीं देख सकते, ये पता नहीं क्या मसला है ना। तो प्लीज़ आप ना अपना दिल और दिमाग साफ़ रखेंगी तभी अल्लाह पाक भी आपको तरक्की देंगे। ऐसे तो अल्लाह पाक भी दिल देखते हैं ना, वो भी ऐसे नहीं करते। अगर आपका दिल अच्छा होगा, साफ़ होगा, तो आपके सारे काम अच्छे होंगे, साफ़ होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी फ्री में तो नहीं बैठा हुआ, सब भी पैसे लेते हैं और फ्री में तो कोई नहीं करता। और मैं तो बहुत कम लेती हूँ, इतने लेती हूँ कि हर बंदा अफोर्ड कर सके। और यहाँ पे सब आते ही काम करने के लिए है ना, तो फिर जाहिर सी बात है यहाँ पे काम होगा, यहाँ पे काम होता है, वहाँ पे पैसे भी होते हैं। तो बस यहाँ पे मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं। बर्तन तो इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मुझे टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि मैं साथ साथ वीडियो भी बना रही थी। अच्छा, और यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें साफ़ करके एक साइड पे रख रही हूँ, और ये जो जगह है ना इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। अच्छा, तो ये जगह तकरीबन सारी ही साफ़ हो गई है। और अब मैं ये जो बर्तन धोए हैं ना, अभी ये सारे बर्तन मैं उठा के लेके जाती हूँ। इनको पहले हम लोग सुखाएंगे बाहर रख के, जब ये खुश्क हो जाएंगे तो तब हम इनको किचन में रखेंगे। और ये मेरा ट्राईपॉड भी पड़ा हुआ है इधर ही। मुझे ये बर्तन यहाँ से उठा के ना वो सामने रखने हैं, मैंने वहाँ लेके जाने, वो सामने जो जगह है ना उधर रखूँगी। जब ये ड्राई हो जाएंगे तब किचन में रखूँगी, क्योंकि अगर गीले किचन में रख देना तो वो नीचे सारा पानी पानी हो जाता है और अजीब सा लगता है फिर, तो इसीलिए बाहर ड्राई हो जाते हैं तब हम कमरे में लेके जाते हैं इनको। अच्छा, तो आज एक और गिफ्ट रिसीव हुआ है हमें, ये वाला। तो ये मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे भेजा है ये गिफ्ट मेरी शादी के लिए। उनकी अपनी भी शादी है, लेकिन उन्होंने मेरे बारे में सोचा, तो बहुत 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 शुक्रिया आपका, ये गिफ्ट इतना खूबसूरत गिफ्ट भेजने के लिए। अपनी शादी पे भी हज़ारों या अखराजात होते हैं, लेकिन इस टाइम पे अगर आप दूसरों के बारे में सोचेंगे तो अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा देंगे, क्योंकि अल्लाह पाक तो दिल देखते हैं ना। तो इन्होंने मेरे बारे में इतना सोचा है, मेरा बहुत ज़्यादा दिल खुश हुआ है। और बहुत शुक्रिया आपका, आपके भाई का और आपकी अम्मी का, जिन्होंने मेरे लिए सोचा ये सब। और मेरी इनसे बात होती रहती है, और इनका चैनल भी है, तो आपने इनके चैनल पे जाना है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। आपने लाजमी इनके चैनल पे जाना है, इनकी शादी की तैयारियाँ देखनी तो है। इसको मैं खोलती हूँ। खोल तो मैंने लिया था, मैंने खुद पहले देख लिया था, मैंने कहा चलो मैं पहले देख लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये फैंसी ड्रेस है, ये इस तरह से गोल्डन कलर में है। ये कुछ इस तरह है, बहुत ही प्यारा काम हुआ हुआ है इस पे। और ये नीचे इसकी इस तरह से ना ये लेस भी लगी हुई है, और इसके साथ ये इसका दुपट्टा है। और दुपट्टे की जो साइड्स है ना, इन पे भी जैसे कमीज़ पे काम है, ये सेम इसी तरह इसके भी ये जो किनारी है इस पे है, और ये वाले इसके बाजू भी इसके साथ अटैच हुए हुए हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत फैंसी ड्रेस है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है ये ड्रेस। इंशाल्लाह ये शादी के बाद मैं पहनूँगी। अच्छा, ये सबसे पहले ड्रेस ये वाला है, और जी इसके बाद आता है दूसरा ड्रेस। तो हम निकाल लेते हैं इसको। ये शर्ट है, ये शर्ट की ना फ्रंट साइड है, ये शर्ट है, और ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड है। इसके ऊपर ये सारी कढ़ाई हुई हुई है, तिल्ले की भी है और धागे की कढ़ाई भी है। और इसके साथ ये वाला इसके गले का पेच भी है अगर लगवाना चाहे तो।
और इसके साथ ये इसके बाजू हैं और बाजू के ना ये आगे इस तरह से जैसे शर्ट पे है तो इसी तरह इसके पे भी हुई हुई है। और ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी शलवार है। और इसके साथ दुपट्टा इतना खूबसूरत है, पर्पल कलर में दुपट्टा है, ये इस तरह से है, बहुत प्यारा दुपट्टा है इसका। और ये वाला जो सूट है ना ये लॉन में है, तो ये अभी मैं नहीं स्टिच करवाऊँगी, ये इंशाल्लाह फिर जब नेक्स्ट आएंगी ना गर्मियाँ तो तब मैं ये सिलवाऊँगी। तो अभी मैं इसको इसी तरह से पैक करके रख लूँगी और उसके बाद हम दूसरा ड्रेस निकालते हैं। उसके बाद ये वाला एक और सूट है, ये जो है इसका कपड़ा जो है ना ये लिनन में है, ये इस तरह से है और इसके ऊपर भी ना ये बहुत प्यारी सी कढ़ाई हुई हुई है, इस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड है। और ये नीचे इसका चिकनकारी का ये बॉर्डर बना हुआ है। हवा इतनी तेज़ चल रही है ना कि मैं सही से दिखा नहीं पा रही हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत है और ये इंशाल्लाह मैं ये स्टिच करवाऊँगी और इसका सीज़न होगा अभी अक्टूबर में, तो इंशाल्लाह मैं ये पहनूँगी। और इसके साथ है ये इसका, ये इसकी बैक साइड है और ये नीचे इसके बाजू है जो कि बहुत ही प्यारा है। और इसके साथ ना इसका ये दुपट्टा है, ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है इसका, बहुत ही प्यारा दुपट्टा है। इसकी शर्ट का प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा है और ये इस तरह से ना ये बहुत खूबसूरत सूट है। मुझे ना अगर सच्ची बात पूछे मुझे सबसे ज़्यादा ये वाला सूट अच्छा लगा है, और भी प्यारे हैं लेकिन कोई एक होता है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है, तो मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद आया सूट। उसके बाद ये एक और ड्रेस है, अच्छा ये वाला ड्रेस है एक, ये भी लीलन में है। ये इस तरह से ना इसके ऊपर भी ये चिकनकारी का सूट है, चिकनकारी इस तरफ नीचे सारा चिकनकारी का है और ऊपर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और इसके ऊपर ये छोटे छोटे से ना पर्ल्स भी लगे हुए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत है। ये इसकी फ्रंट साइड है, ये ऊपर एक गला बना हुआ है इसका कलर भी बहुत प्यारा है। और ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड भी इसकी बहुत प्यारी है। और इसके ना अंदर वाली साइड में इसके बाजू लगे हुए हैं, ये इसके बाजू हैं, ठीक है। और ये वाला इसका दुपट्टा है, इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत दुपट्टा है इसका। और ये इसके साथ इसकी शलवार का कपड़ा है। तो इंशाल्लाह ये वाले इन दो सूट और एक ये जो फैंसी सूट है ना ये वाला मैं स्टिच करवाऊँगी। और बाकी ये वाला जो लॉन का सूट है ना तो ये इस दफ़ा तो नहीं पहना जाएगा क्योंकि अक्टूबर में शादी है, तो फिर मौसम चेंज हो जाएगा, तो फिर ये नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मैं इसको स्टिच करवाऊँगी और फिर मैं पहनूँगी इसको। तो बहुत ही अच्छे लगे हैं मुझे सारे कपड़े, आपने जो भी मुझे भिजवाए हैं, तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आपका। आपकी अपनी शादी भी है, फिर भी आपने मेरे बारे में सोचा है और मुझे इतने अच्छे अच्छे ड्रेसेस सेंड किए हैं, क्योंकि जब शादी होती है ना तो बहुत से अखराजात होते हैं अपने लिए भी, लेकिन फिर भी आपने मेरे लिए इतनी अच्छी शॉपिंग की है, तो बहुत शुक्रिया आपका। और इन जिन्होंने मुझे सेंड किए ना ये गिफ्ट, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, उनका भी चैनल है, आपने जाना है उनके चैनल पे। और उनकी बहुत अच्छी सी तैयारियाँ हो रही हैं शादी की, तो आप उनके मज़े मज़े के ब्लॉग्स देखिएगा और उन्हें भी खूब सारा सपोर्ट करें। और उन्होंने मेरे लिए ये जो कुछ भी किया है मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तो इनके चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग जाके इनकी मज़े मज़े की तैयारियां देखें, व्लॉग्स देखें और इन्जॉय करें। अच्छा, यहाँ पे फिर रात को ना
हम लोग खाना खा रहे थे। मैंने तो खैर अभी खा ही लिया है। और दिन में मैंने ये चावल बनाए थे, आलू वाले चावल बनाए थे। तो अम्मी कह रही थी मुझे चावल ला दो ना। आजकल कुकिंग मैंने स्टार्ट की हुई और आज समझ ही नहीं आई, मैंने दिन को इतने ज़्यादा चावल बना दिए और वो अभी भी पड़े हुए हैं। तो अम्मी कह रही थी थोड़े से मुझे ला दो, मैं खा लेती हूँ, बाकी के जो है ना वो हम किसी को दे देते हैं ताकि वेस्ट ना हो। और इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर नहीं अच्छा होता और अल्लाह पाक भी नाराज़ होते हैं। तो इसलिए मुझसे ज़्यादा बन गए थे, अब समझ नहीं आई तो ज़्यादा बना दिए। अब ये थोड़े से अम्मी को देती हूँ और बाकी के जो है ना वो साथ घर में भिजवा देते हैं तो वो खा लेंगे, ज़ाया भी नहीं होगा इस तरह से। बने जो थे ना वो बहुत ही मज़े के थे, लेकिन फिर इतने ज़्यादा खाए नहीं जाते ना, तो इसलिए फिर अभी जो रहते हैं ना वो साथ घर में भिजवाएंगे हम। अच्छा, और इसके साथ ही अम्मी ने दूसरी जो ये साथ आपको पतीला नज़र आ रहा है ना, इसमें अम्मी ने दूसरा सालन रखा हुआ था लेकिन वो बॉईल किया है, उसमें उसको भी तड़का नहीं लगाया। तो वो फिर जो है कि सुबह ही हम लोग लगा लेंगे, वो दिन को खा लेंगे। और अभी चावल खा लिए हैं, दिन में भी चावल हो गए थे। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमने ना हड्डियाँ पड़ी हुई थी तो वो अम्मी ने बनाई है, इनको बॉईल किया है और इनमें अभी तड़का नहीं लगा तो वो सुबह लगा लेंगे। और जी मैं ये बाहर लेके जाती हूँ। फिर उसके बाद ना मैंने आपको गिफ्ट्स दिखाए थे, उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं किया। तो अभी रात का टाइम है, मैं यहाँ पे व्लॉग भी बना रही हूँ, साथ साथ खाना खा लिया था मैंने तो मुझे याद आया कि मैंने तो व्लॉग भी बनाना और आज यहाँ पे मौसम इतने मज़े का हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सुबह से ही चल रही है लेकिन इस अभी भी ना बादल भी चमक रहे हैं। अल्लाह करे बारिश आ जाए और मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाए ताकि जो गर्मी है ना वो चली जाए, क्योंकि गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा हुई हुई है और बादल इतने ज़ोर से चमक रहे थे यहाँ पे। और मैं यहाँ पे वॉक कर रही हूँ। तो मैंने आप सबसे बस मेरा ये छोटा सा व्लॉग था, आप सबसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा बोल के भी किसी का दिल मत दुखाया करें, क्योंकि ये भी बहुत सख्त गुनाह है। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो उसका ये नाम मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे जाके आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं, बात करनी है तो बात कर सकते हैं। और ये नहीं कि एक मैसेज आता है और अगर रिप्लाई ना करो, बंदा बिज़ी भी होता है तो फ़ौरन से कॉल आ जाती है, कॉल्स पे कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब थोड़ा सा वेट किया करें रिप्लाई का, तो इंशाल्लाह मैं रिप्लाई जैसे फ्री होती हूँ मैं रिप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।